हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर चैप्टर 1 फिजिक्स। ठीक है, यू माइट वंडर व्हाई द प्रोटॉन्स all carrying positive charge are compactly residing inside the nucleus. As we know, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन्हीं को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, हमें पता है। वाई डू दे नॉट फ्लाई अवे, मतलब ये इसी के अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड क्यों रहते हैं, ये बाहर क्यों नहीं निकल आते। यू विल लर्न दैट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्स है, एक जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो इसको इसके अंदर ही होल्ड करके रखता है। द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज फ्रॉम द डिस्टेंस, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, 10⁻⁻14, जो कि प्रिसाइजली साइज भी होता है न्यूक्लियस का। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ रखा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14। नाउ ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड किया जाता है प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर, जिसका डिस्टेंस कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर नॉट अलाउड टू सिट एट द टॉप ऑफ द प्रोटॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं बैठने दिए जाते हैं ड्यू टू द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दिस गिव्स द एटम देयर स्ट्रक्चर एज दे एग्जिस्ट नाउ। इस तरीके से हम एटम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। नाउ कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हमने समरी पॉइंट्स कवर की थी। उसमें हमने कहा था जो कूलम लॉ है वो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, मतलब 1/r², उसके फॉर्मूले में आता है। ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में भी आता है, कूलम लॉ के फॉर्मूले में भी आता है। बट ये डिफर किस चीज में कर जाता है कि कूलम फोर्स, चार्जेस जो होते हैं कूलम फोर्स में, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक ही साइन रखता है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव नेचर शो करता है। वाइल जो कॉलम है वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, वो भी हम देख चुके हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। allowing possibility of cancellation of electric forces. This is how gravity, despite being a much weaker force, can be dominating and more pervasive force in nature. मतलब इस तरीके से ग्रेविटी, जो कि एक वीकर फोर्स मानी जाती है, डोमिनेट कर सकती है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हमने के बोला था, जो कि 1/4πε0 होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इन कोलम्स लॉ इज अ मैटर ऑफ चॉइस इफ द यूनिट ऑफ चार्ज इज टू बी डिफाइंड यूजिंग कोलम्स लॉ. In SI units, however, what is defined is the unit of current via its magnetic effect, Ampere's law, and the unit of charge is simply defined as 1 coulomb किसके बराबर होता है, चार्ज क्या होता है, IT होता है, तो एम्पेयर इनटू सेकेंड, यही हो गई हमारी चार्ज की SI यूनिट। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ के इज नो लॉन्गर आर्बिट्री, इट इज अप्रोक्सीमेटली, इसको लिया जाता है 9 × 10⁹ ठीक है। उसके बाद rather large value of k, that is large size of unit of charge 1 coulomb from the point of view of electric effects arises because as mentioned in point 3 कि एक तो k की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है, इस वजह से वैल्यू ऑफ चार्ज भी जो है ज़्यादा, वो वैल्यू ऑफ फोर्स भी जो है वो ज़्यादा आती है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज ऑन करंट कैरिंग फायर्स। यूनिट ऑफ चार्ज डिपेंड करता है विच आर जनरली मच वीकर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। दस वाइल 1 एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ रीजनेबल साइज फ्रॉम फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, 1 कूलम क्या रहता है, 1 एम्पेयर सेकेंड इज टू बिग यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लिए ये बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि 9 × 10⁹ ले रहे हैं ना हम वैल्यू, तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई। द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नॉट ऑब्वियस प्रॉपर्टी। जो एडिटिव प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में देखी थी कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, वो ऑब्वियस प्रॉपर्टी नहीं है। ये रिलेटेड टू द फैक्ट है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज हैज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट, एज चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इस फैक्ट से हमने बोला है कि चार्जेस एडिटिव है।
इस फैक्ट से हम बोल रहे हैं कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, इट इज नॉट ऑब्वियस प्रॉपर्टी, बट चार्ज जो है डिस्टेंस वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हमने कहा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वजह से एडिटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। चार्ज इज नॉट ओनली अ स्केलर क्वांटिटी और इनवेरिएंट, मतलब जो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है, under rotation it is also invariant for frames of reference in relative motion. This is not always true for every scalar. Charge scalar ही नहीं, साथ ही invariant भी है। under rotation हम frame of reference जब relative motion की बात करते हैं तब भी वो invariant हो जाता है। अब ऐसा है नहीं, ये नहीं हो जाएगा कि इस सारे scalar जो हैं invariant हो जाएंगे relative motion के लिए, ऐसा not true. For example, kinetic energy एक scalar quantity है, is a scalar under rotation. रोटेशन के टुवर्ड्स जब हम उसको देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इज नॉट इनवेरिएंट। इनवेरिएंट तो नहीं है ना फॉर द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। इनवेरिएंट जो कि स्पीड पर डिपेंड ना करे, स्पीड पर तो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर होते हुए भी स्पीड पर डिपेंड कर रही है, तो हर चीज के लिए हम ये सारी चीज नहीं बोल सकते हैं। अब क्या है, चार्ज इज नॉट ओनली, यहाँ पे देना, हाँ, चार्ज इज नॉट ओनली अ स्केलर और इनवेरिएंट अंडर रोटेशन। चार्ज सिर्फ स्केलर या इनवेरिएंट रोटेशन के केस में ही नहीं, इट इज ऑल्सो इनवेरिएंट फॉर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी स्केलर। ये बार बार हम कहे जा रहे हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। Conservation of total charge of an isolated system is a property independent of the scalar nature of charge noted in point 6. Conservation refers to invariance in time in a given frame of reference. Conservation, चार्ज का कंजर्वेशन हम लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, कि चार्ज जो है ट्रांसफर होता है, ना कि नया चार्ज बन सकता है या फिर नया चार्ज जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये चीज हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अ क्वांटिटी मे बी स्केलर बट नॉट कंजर्व। हो सकता है क्वांटिटी स्केलर हो बट कंजर्व ना हो, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलेशन में जब आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। On the other hand, one can have conserved vector quantity also, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम। आप जब आइसोलेटेड सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने जाओगे, इट विल बी गिविंग यू अ कंजर्व्ड वेक्टर क्वांटिटी। कंजर्व्ड वेक्टर क्वांटिटी ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होते हुए भी, वो सॉरी वेक्टर होते हुए भी कंजर्व्ड है। तो ये हम ट्रू नहीं मान लेंगे कि सारे स्केलर कंजर्व्ड रहते होंगे, नहीं, ये चार्ज के लिए ट्रू है। हाँ, ट्रू है चार्ज के लिए। Quantization of electric charge is a basic unexplained law of nature. Interestingly, there is no analogous law on quantization of mass, पर कोई भी ऐसा quantization of mass कुछ नहीं होता। quantization of electric charge हमने पढ़ा रखा है, NE, Q is equals to NE, integral multiple of electron, basics है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ऑब्वियस। ये आपको ऑब्वियस नहीं रखना है कि हाँ ये सब पर लगेगा। यहाँ पर ये चार्ज के लिए लगता है कि Q1 Q2 अगर Q1 Q2 के बीच में अगर Q3 आ रहा है तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, फोर्स वही रहता है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। नाउ it says two things: force on one charge due to another is unaffected by the presence of other charges, अभी बात जो बताई, and there are no additional 3 body or 4 body etc forces which arise only when there are more than 2 charges। ठीक है, उसके बाद the electric field due to discrete charge configuration is not defined। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट चार्ज की वजह से डिफाइंड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, KQ/R²। नाउ for continuous volume charge density, it is defined at any point in the distribution। हाँ, ये surface charge density, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। अक्रॉस द सरफेस डिसकंटिन्यूअस रहेगी, जैसे कि इस तरीके का सरफेस ले लिया, इरेगुलर सरफेस, तो डिसकंटिन्यूअस है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कॉन्फिगरेशन विद टोटल चार्ज 0 इज नॉट 0, but for distances large compared to the size of the configuration, it falls off faster than 1/r², typical of field
due to single charge, and electric dipole is simplest example of this fact. इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू से बनता है, जिसमें माइनस से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन रहता है डाइपोल का। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इनटू डिस्टेंस, जिसको डिस्टेंस को हम ले रहे होते हैं ट्वाइस ऑफ ए। ट्वाइस ऑफ ए ले लेंगे तो 2a क्यू हो जाएगा। इसमें हम ई एक्सियल भी फाइंड कर सकते हैं, ई इक्वेटोरियल भी फाइंड कर सकते हैं। विद दिस पॉइंट्स टू पॉन्डर खत्म होते हैं। सेकेंड चैप्टर की समरी आएगी अब। सब्सक्राइब।